भाषा, लैंग्वेज, महत्वपूर्ण बिंदु, भाषा की परिभाषा, भाषा के भेद और रूप। अपने विचारों को बोलकर व लिखकर एक दूसरे तक पहुंचाने को ही भाषा कहते हैं। सरला, आज हम कौन सा खेल खेलने वाले हैं? रमा, आज हम खो खो खेलेंगे। सरला और रमा मैदान में खेलने गए। रमा ने सरला से सवाल पूछा, आज हम कौन सा खेल खेलेंगे? सरला ने सुनकर रमा को जवाब दिया, खो खो। मैं बाजार से बड़ी वाली आइसक्रीम लूंगा। नहीं, चिप्स और पीली वाली चॉकलेट लूंगा। रमा अपने पिता के साथ बाजार जा रहा है। वह मन ही मन सोच रहा है कि वह आइसक्रीम ले या चिप्स या पीली वाली चॉकलेट ले। अंकल, मुझे ये वाला चिप्स देना। नहीं नहीं अंकल, पीली वाली चॉकलेट दे दो। क्या लेना है बेटा, चिप्स या चॉकलेट? रमा दुकानदार को अपनी बात समझा रहा है और दुकानदार उसे समझने की कोशिश कर रहा है। बच्चों, आपने चित्रों को ध्यान से देखा? चित्रों में अलग अलग तरीके से बातें हो रही हैं। खेल के मैदान में दो सहेलियां आपस में सवाल जवाब कर रही हैं। रमा दुकानदार को अपनी बात इशारे से और बोलकर समझा रहा है। इसी को भाषा कहते हैं। भाषा के रूप। भाषा के दो रूप होते हैं। एक, मौखिक भाषा। दो, लिखित भाषा। माँ, मुझे मैगी बहुत अच्छी लगती है, मैगी बना दो। ठीक है बेटा, अभी बनाती हूँ। सीमा बोलकर अपनी बात अपनी माँ से कह रही है और माँ सुनकर उसकी बात समझ रही है। समझ में आया बच्चों? ये भाषा का मौखिक रूप है जो मुंह से बोला जाता है। नेहा, क्या कर रही हो? माँ, मैं नानी जी को पत्र लिख रही हूँ। आपने देखा, नेहा अपने मन की बात अपनी नानी जी को पत्र में लिखकर बता रही है। ये भाषा का लिखित रूप है। इस प्रकार हमने समझा कि बोलकर कहना भाषा का मौखिक रूप कहलाता है और लिखकर अपनी बात बताना भाषा का लिखित रूप कहलाता है। हमने पढ़ा, भाषा मन की बात को एक दूसरे तक आसानी से पहुंचाती है। भाषा दो प्रकार की होती है, एक मौखिक, दो लिखित। सुनना, बोलना, पढ़ना तथा लिखना भाषा के काम हैं।